हेलो। हाय गाइस। वैसे तो मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ बट आज जो इंसिडेंट हुआ है, हाँ, जो एयर इंडिया का फ़्लाइट AI-171 क्रैश हो गया है अहमदाबाद में इन द नून दोपहर में। तो बहुत दुखद घटना है ये। इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें अराउंड जो ये मॉडल था, एरोप्लेन था, दैट वाज बोइंग 7878। जो टू 230 पैसेंजर इसमें जा रहे थे और उसमें 12 क्रू मेंबर्स थे। तो 230 प्लस 12 मीन्स 242 लोग थे इसमें। अब 242 में जो 169 लोग भारतीय थे, इंडियंस थे। 53 ब्रिटिशर्स थे और 7 पोर्चुगीज नेशनल्स थे और 1 कैनेडियन नेशनल था। तो ये बड़ी दुखद घटना है जो आज हुई है हमारे देश में। ये कुछ मैंने इसके कुछ वीडियोस देखी है कि एरोप्लेन में एसी नहीं चल रहा था, लाइट्स काम नहीं कर रही थी जब टेक ओवर हो रहा था, जब टेक ऑफ करने जा रहा था एरोप्लेन। अब अभी हम लोग सस्पेक्टेड रीजंस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या रीजंस हो सकता है इसके क्रैश का। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड। मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे बोइंग 787 था, क्या ये पुराना कोई एरोप्लेन है, पुराना मॉडल है कुछ, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। बोइंग 787 है क्या ये? एट भी आता है, ये वाइड बॉडी प्लेन ही है। इसकी हम मेंटेनेंस क्यों करवा रहे थे टर्किश कंपनी? ये एयर इंडिया वालों ने क्यों नहीं अभी तक इसको बंद किया? टर्की कंपनी इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं तोड़ा अभी तक अपना? इसका सवाल का जवाब भी एयर इंडिया के जो स्पोक पर्सन है उनको देना चाहिए। अब फिफ्थ रीजन माइट बी फ्यूल टैंक। अब क्या है, ये बहुत लंबी फ्लाइट थी लंदन तक की। तो फ्यूल टैंक पूरा फुल था। हल्का सा कुछ अंदर इम्पैक्ट हुआ हो या कल टक्कर खाई हो, तुरंत उसमें आग लग गई। इसी वजह से एक्सप्लोजन हो गया, इम्पैक्ट है। तो एक ये सस्पेक्टेड रीजंस हो सकते हैं क्रैश के लिए, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअल तो अपने अपने लोगों को कल ही मालूम चलेगा कि क्या रीज़न है, एयर इंडिया वाले क्या बताते हैं। बट मैं तो ये बोलूँगा, जैसे कोई भी हम लोग फ्लाइट पे फ्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जैसे हम लोग से और हमारा लगेज सब कुछ चेक कराते हैं क्यों? तो फिर जो जो फ्लाइट कंपनीज है वो हमें, कि फ्लाइट में सब कुछ चेक हो गया है, वो हमें क्यों नहीं एक पैम्पलेट या एक चेकलिस्ट देती कि हमने यहाँ पे इस प्लेन में हमने इंजन चेक कर लिया, हमने इसका जो विंग्स है वो चेक कर लिए, फ्यूल टैंक चेक कर लिया, इसका दोनों इंजन प्रॉपर सर्विस है, कब हुआ था, एसी इसके सही चल रहे नहीं चल रहे प्लेन्स की। वो अपने को सब पैसेंजर्स को, एयरलाइंस को बताना चाहिए। इससे पैसेंजर के पास भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जिस फ्लाइट में मैं उड़ने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी जान है, जिसमें मेरी लाइफ है, वो सिक्योर है। तो ऐसा मेरा ये सवाल है या ये एक सजेशन है एविएशन इंडस्ट्री को। तो वी मस्ट ऑल्सो हैव वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी एज अ सिटीजन, वी हैव द राइट टू गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो फ्रॉम फ्रॉम यू ऑल बिफोर फ्लाइंग इन टू योर प्लेन, बिकॉज वो आपका प्लेन है, आपकी जिम्मेदारी है हमें सही जगह सही टाइम पहुंचाने की। अगर ऐसा कुछ रीजंस हो रहे हैं, हमारी फैमिली वेट कर रही होती है, हम घर पहुंचेंगे, सब लोग देख रहे होते हैं वो, तो ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहेगी तो ये बहुत एविएशन इंडस्ट्री के क्वेश्चन मार्क। जब आप इतने इतने आप किराया ले रहे हैं हम लोगों से, अब लंदन को गया होगा, लंदन का कम से कम 1-1.5 लाख किराया होगा इंडिया से, और 242 लोग थे। आप मल्टीप्लाई करके कितना कितना पैसा कमाया होगा एयर इंडिया ने। बट क्या सर्विस दे रहे हो आप लोग? चलो कल तक हम वेट करते हैं क्या एक्चुअल आता है इसका रीज़न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लिप था, मैंने लिया था, ये किसी ने वीडियो यूट्यूब बनाया था कि ये ऐसे जा रहा था प्लेन, तो आगे जाके एकदम से नीचे गिर गया, धुआं धुआं हुआ, आग लग गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू सो मच, टेक केयर।